let us start with the chapter called sequence and series. Sequence and series. 10th स्टैंडर्ड में आपने एक सीक्वेंस का टाइप पढ़ा है, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि जिसमें एक पहला टर्म होता है, उसमें मान लो कॉमन डिफरेंस हम लोग 3 ऐड करते जाएं तो 2 + 3 इज़ 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11. सो दिस इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ है. 11th स्टैंडर्ड में हमको एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस देखना है, नंबर की सीरीज़ देखनी है, दैट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो इसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं 2. फिर लेट से कॉमन रेशो हमने 3 ले लिया. कॉमन रेशो ऐसा नंबर है जो हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे. एपी में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस होता है जो हम लोग ऐड करते जाते हैं. यहाँ पे कॉमन रेशो होता है जो हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे. तो 3 × 2 इज़ 6, 6 × 3 इज़ 18, 18 × 3 इज़ 54 एंड सो ऑन. सो जीपी में क्या होता है कि आप टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, अगर आप रेशो लेते जाओ, टर्म 2 अपॉन टर्म 1, ये भी आपको 3 मिलेगा. टर्म 3 अपॉन टर्म 2, ये 3 मिलेगा. टर्म 4 अपॉन टर्म 3, ये भी 3 मिलेगा. तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो है वो कांस्टेंट होता है. सो दिस इज़ नोन एज कॉमन रेशो. ये जो 3 है दैट इज़ कॉमन रेशो एंड दिस इज़ द फर्स्ट टर्म. तो इन जनरल जो जीपी का स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा. पहला टर्म होगा ए, दूसरा होगा ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज टू 4 एंड सो ऑन. अब एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम लोग बना सकते हैं. ये टर्म 1 है, दिस इज टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5. टर्म 5 में यहाँ पे 4 दिख रहा है. तो nth टर्म में क्या दिखेगा? Tn होगा a r रेज टू n-1. 5 है तो यहाँ पे 4 है, 4 है तो यहाँ पे 3 है, तो n है तो यहाँ पे n-1 होगा. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, जिसके ऊपर पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है. सो दैट इज nth टर्म ऑफ जीपी. नाउ कंसिडर दिस क्वेश्चन. हमारे पास Tn का फॉर्मूला दिया हुआ है. Tn मतलब एक सीक्वेंस है जिसका फॉर्मूला इस के थ्रू जनरेट होने वाला है, या इसके थ्रू उसके टर्म्स जनरेट होने वाले हैं. तो इट इज़ 5 रेज टू n-2 अपॉन 4 रेज टू n-3, ये दिया हुआ है. तो हमको प्रूफ करना है कि इससे जो भी नंबर जनरेट होंगे वो जीपी के होंगे. तो प्रूफ दिस इज जीपी, ये दिया हुआ है. फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, उसका फर्स्ट टर्म निकालना है, एंड कॉमन रेशो, कॉमन रेशो ये चीज़ हमको निकालनी है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Tn का तो फॉर्मूला है ही, हम लोग Tn+1 निकालेंगे. Tn+1 कैसे निकलता है? n की जगह पे n+1 लिखो. तो 5 रेज टू n+1, फिर आगे है -2, डिवीजन में आएगा 4 रेज टू n+1 -3. दिस इज़ 5 रेज टू n-1 एंड यहाँ पे आएगा 4 रेज टू n-2. तो इस से जो भी सीक्वेंस जनरेट होने वाला है Tn+1 अपॉन Tn, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं. Tn+1 मतलब 5 रेज टू n-1 अपॉन 4 रेज टू n-2 डिवाइडेड बाय Tn. ये तो Tn+1 हो गया. अभी Tn है 5 रेज टू n-2 अपॉन 4 रेज टू n-3. सो दिस इज इक्वल टू, वे 5 के टर्म्स लिखते हैं, 5 रेज टू n-1 अपॉन 5 रेज टू n-2 इंटू ये टर्म जो है ऊपर शिफ्ट होगा, 4 रेज टू n-3 अपॉन 4 रेज टू n-2. सो दिस इज इक्वल टू 5 का इफेक्टिव टर्म क्या है? 5 रेज टू n-1 इंटू 5 रेज टू, ये टर्म जब ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये होगा -n+2 इंटू 4 रेज टू n-3 इंटू 4 रेज टू, इसको जब ऊपर शिफ्ट करोगे तो इसके पावर्स नेगेटिव हो जाएंगे. तो -2 था तो +2 आ जाएगा, n था तो -n आ जाएगा. सो दिस इज इफेक्टिवली इक्वल टू 5 रेज टू
n माइनस वन माइनस n प्लस टू इंटू 4 रेज टू n माइनस थ्री प्लस टू माइनस n। तो यहाँ पे n माइनस n कैंसिल आउट होगा, माइनस n प्लस n कैंसिल आउट होगा, एंड यूल गेट 5 रेज टू माइनस थ्री इंटू 4 रेज टू माइनस वन, क्योंकि माइनस थ्री प्लस टू कितना होगा माइनस वन प्लस टू। अच्छा, यहाँ पे माइनस वन प्लस टू है तो यहाँ पे 5 रेज टू वन आएगा। सो दिस इज 5 रेज टू वन। सो इफेक्टिवली इट इज़ 5/4। इसका मीनिंग क्या है देखो, अब समझने की कोशिश करते हैं। Tn+1/Tn हमेशा 5/4 है। इसका मीनिंग क्या है, अगर आप n का वैल्यू 1 पुटअप करते हो इसमें, तो T2/T1 n का वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। T2/T1 5/4 है। फिर n का वैल्यू आप 2 पुटअप करो तो T2 पुट किया तो यहाँ पे 2 + 1 = 3, T3/T2 ये भी 5/4 है। फिर n का वैल्यू 3 पुटअप करो इसमें तो T4/T3 ये भी 5/4 है। इसका मतलब T2/T1, T3/T2, T4/T3 हर कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट है, और इसी को हम लोग बोलते हैं जीपी। सो इस फॉर्मूले से जनरेट होने वाले टर्म्स किसके हैं, जीपी के हैं। ठीक है, पहला टर्म T1 कैसे निकालें, n का वैल्यू 1 पुटअप करो, T1 होगा 5 रेज टू 1 माइनस 2 अपॉन 4 रेज टू 1 माइनस 3। दिस इज 5 रेज टू माइनस 1 4 रेज टू माइनस 2 which is 4 raised to 2 upon 5, 16/5। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन रेशो तो निकाला ही हुआ है, कॉमन रेशो है 5/4। सो इस पर्टिकुलर जीपी का पहला टर्म ए है टर्म 1 16/5 एंड कॉमन रेशो इज 5/4। उसके बाद हमको एक ये सम सॉल्व करना है, and it is given that find 3 numbers in GP, find 3 numbers in GP such that their sum, उनका sum है 42 and उनका product है 1728। जब कभी 3 नंबर्स जीपी में लेने हो तो आपको सिंपली ऐसे लेना है A/R इसमें r मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलता है, इसमें r मल्टीप्लाई किया तो ये मिलता है। तो r यहाँ पे कॉमन रेशो है, r इज कॉमन रेशो। अब ये दिया है कि उनका सम 42 है, तो A/R प्लस A प्लस AR दिस इज इक्वल टू 42, और उनका प्रोडक्ट है 1728। तो इनका प्रोडक्ट लगाएंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो A/R इंटू A इंटू AR ये आएगा 1728। R कैंसिल आउट होगा, you'll get A³ is 1728। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 8 = 16, 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 6 = 12। यहाँ पे रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि 1728 अब निकल के आ गया 2 × 2 × 2 मतलब 2³ × 216। This is 2³ into 6³, so that is equal to 6 × 2 12³। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज 12³ A³ इज 12³, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो यहाँ पे A की वैल्यू 12 है। उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उन्होंने बोला कि सम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 42, तो A की वैल्यू 12 पुट कर दी, 12/R प्लस 12 + 12 × R इज इक्वल टू 42। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 6 = 12 ऐसे आ जाएगा। फिर हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा। सो फाइनली R से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आएगा 2 + 2R + 2R² इज इक्वल टू 7R। R से मल्टीप्लाई करने पे ऐसा आ जाएगा। उसके बाद 2R² ये टर्म हमने पहले लिख दिया, 7R को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, गेट -5R, और ये 2 को लास्ट में लिखेंगे, +2 इज इक्वल टू 0।
ये फैक्टराइजेबल इक्वेशन है। 2r² माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको ग्रुप करो, इसको ग्रुप करो। यहाँ पे 2r हम लोग कॉमन निकालेंगे, r माइनस 2। इसमें -1 कॉमन निकालेंगे, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। r का वैल्यू आएगा हाफ, r का वैल्यू आएगा 2। सो कॉमन रेशियो के हमारे दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। हमने सीक्वेंस क्या लिया था? अच्छा, a की वैल्यू फिक्स्ड है, a इज़ 12। तो हम लोग पहले a का वैल्यू 12 रखते हैं, r का वैल्यू हाफ रखते हैं, और फिर a का वैल्यू 12, r का वैल्यू 2 रखते हैं, और कैलकुलेट करते हैं नंबर्स इन GP। तो वो था a AR a अपॉन r, ये हमने लिया था ना। आप देखो स्ट्रक्चर a AR a अपॉन r। तो बस हमको ये कैलकुलेट करना है a और r के वैल्यूज पुट करके। ये 2 ऊपर शिफ्ट होगा, विल गेट 24, यहाँ पे आएगा 12 एंड यहाँ पे आएगा 12 अपॉन 2 इज 6। सेम चीज़ यहाँ पे a AR a अपॉन r की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आएगा 6 12, r का वैल्यू 2 है, 12 2 ज़ा 24। तो ये वो 3 टर्म्स है जिनका अगर सम करो तो वो 42 है, और अगर आप प्रोडक्ट निकालो तो वो आएगा 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 4 नंबर्स इन GP। हमको 4 नंबर्स इन GP निकालने हैं such that their product is 64, their product is equal to 64 and sum of second and third is 6। तो 4 नंबर्स हमको कैसे लेने होते हैं? a अपॉन r, AR क्यूब, a अपॉन r क्यूब। ये याद रखो, ये 4 नंबर अगर GP में है तो उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इनका प्रोडक्ट 64 है, तो आप इनका प्रोडक्ट लगा दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो a अपॉन r क्यूब, a अपॉन r, AR क्यूब इज 64। r क्यूब, r will cancel out, you'll get a raised to 4 is 64। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इसका स्क्वायर रूट लगा दो, 8, a स्क्वायर इज -8। बट कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता, तो यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आते हैं, स्क्वायर रूट लगा दो, a इज इक्वल टू रूट ऑफ 8। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो? रूट ऑफ 4 इंटू 2, विच इज रूट 4 इज 2, सो 2 रूट 2। तो पॉजिटिव रूट ही रखते हैं, ठीक है। नेगेटिव रूट भी ले सकते हैं, बट सिंप्लीफाई रखते हैं चीज़ों को। a का वैल्यू 2 रूट 2। अब हमको r निकालना है। अब उन्होंने ये दिया है कि सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज 6, तो सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज 6, तो मतलब a अपॉन r प्लस AR, दिस इज 6। a की वैल्यू 2 रूट 2 पुट कर देते हैं, सो 2 रूट 2 अपॉन r प्लस 2 रूट 2 r इज इक्वल टू 6। 1 अपॉन r प्लस r इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 रूट 2, 2 रूट 2 से डिवाइड कर दिया। r इधर मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज 3, 3 बाई रूट 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3r। तो रूट 2r स्क्वायर माइनस 3r प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आएगा? 2। 2 के 2 फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम 3 आता हो, सो 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 3 आता है, तो यहाँ पे आएगा रूट 2r स्क्वायर माइनस 2r माइनस r प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसको ग्रुप करो, इसको ग्रुप करो। यहाँ पे रूट 2r कॉमन निकालो, तो यहाँ पे आएगा r माइनस रूट 2। इन दोनों में माइनस साइन कॉमन निकालो, तो r माइनस रूट 2 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो रूट 2r माइनस 1, r माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू आएगी 1 बाई रूट 2, r की वैल्यू आएगी रूट 2। यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो। यहाँ से डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दोगे, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तब भी आपको r के यही वैल्यूज़ मिल जाएंगे।
तो आपके पास दोनों चीज़ें आ गई, ए आ गया, आर आ गया। तो मान लो आर का वैल्यू पहले √2 रखते हैं, तो ए का वैल्यू तो फिक्स्ड है 2√2, आर का वैल्यू √2। ये नंबर्स लिख के जीपी के जो नंबर्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। जीपी क्या लिया था हमने, a/r³, a/r, ar³ तो सब्स्टिट्यूट करते हैं दोनों वैल्यूज़। यहाँ पे आएगा 2√2 बाय √2³, फिर यहाँ पे 2√2 बाय √2, 2√2 इंटू √2 एंड 2√2 इंटू √2³। इसमें हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं। यहाँ पे आएगा 2√2 बाय √2³ √2³ को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू √2। यहाँ पे √2 कैंसिल आउट हो गया, 2 आ जाएगा। रूट इंटू रूट इस रूट चला जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 2√2 इंटू √2 क्यूब है ना, तो उसको हमने ऐसे सेपरेट कर दिया। यहाँ पे ऊपर और नीचे एक टर्म कैंसिल आउट होगा, विल गेट 2 अपॉन रूट इंटू रूट इज 2 4। यहाँ पे आएगा 2√2 रूट इंटू रूट इज 2 और यहाँ पे बचा √2। फाइनली टर्म्स क्या आ रहे हैं 1 2 4। अब यहाँ पे रूट इंटू रूट इज 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, सो 1248। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। बट हमने तो आर का वैल्यू √2 लिया, अगर आप आर का वैल्यू 1/√2 लेते हो तो ये सीरीज़ उल्टी हो जाएगी, 8 4 2 1। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। सो अब एक सॉल्व एग्जांपल है, वो हमको देखना है। सॉल्व एग्जांपल 9। तो एक पर्सन है, उसने बैंक में डिपॉजिट किए 8,000 रुपीज़। तो ये सम मैं दिखा देता हूँ, ये कौन सा सम मैं ले रहा हूँ। ये एक्सरसाइज में सम दिया हुआ है, अगर आप टेक्स्ट बुक खरीदोगे तो उसमें आपको ये सम्स मिल जाएंगे। तो श्रद्धा डिपॉजिटेड ₹8,000 इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ ₹8%. शी केप्ट इट with the bank for 10 years with compound interest. Find the total amount she will receive after 10 years. तो इसको हम लोग जूम सेशंस में सॉल्व करेंगे। बैंक में उसने डिपॉजिट किया 8,000 रुपीज़, उसको 8% इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं आइडिया समझा देता हूँ। तो 1 साल हो जाने के बाद, आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर उसका पैसा कितना हो जाएगा 8,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें 8%, 8,000 का 8% ऐड हो जाएगा मनी। तो मतलब उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 8,000 प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे 8/100 इंटू 8,000, दोनों में हम लोग 8,000 कॉमन निकाल देंगे। तो उसका यहाँ पे 1 प्लस 8/100, ये कैलकुलेशंस आ जाएंगे। सो उसका जो अमाउंट है 1 साल के बाद कितना हो जाएगा 8,000 इंटू 108/100, इतना हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर हो जाने के बाद, मान लो उसने ये अमाउंट रख दिया, तो क्या होगा कि सेकेंड ईयर हो जाने के बाद उसका जो पैसा है वो कितना हो जाएगा 8,000, 108/100 इतना तो था ही, उसमें और 8%, इसका 8% ऐड हो जाएगा। तो इसका 8% क्या होगा, 8% मतलब 8/100, और ये अमाउंट 8,000 इंटू 108/100। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8,000 108/100 ये हम लोग कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8,000 108/100 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे 8/100 आ जाएगा। फ्रॉम हेयर विल गेट 8,000 इंटू 108/100, 100 यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 100 प्लस 8 इज़ 108 इंटू 108/100। सो सेकेंड ईयर हो जाने के बाद उसका पैसा बन गया 8,000 इंटू 108/100 द होल स्क्वायर। तो सेकेंड ईयर हो जाने के बाद इतना पैसा, गेस कर सकते हो थर्ड ईयर हो जाने के बाद कितना पैसा होगा उसका 8,000 108/100 द होल क्यूब। तो यहाँ से आगे हम लोग ये सम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।